हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी हम लोग जो इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं अंडर द राइट गाइडेंस तो अपने आप को एनरोल कर लें इन दीज रिस्पेक्टिव कोर्सेज, जहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स, बैंकर कैप्सूल कोर्स और टेस्ट सीरीज आप लोगों को ऑफर की जा रही है अभी। सो इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर क्या कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। बिफोर दैट हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं विद अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइज। अब देखिए नवंबर 2024 के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर ये पूछा गया था कि वहां पे जो एसेट की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कैसे करती है। तो गाइस जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने के लिए मिले हैं। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग्स। तो देखिए बिल्डिंग्स के अंदर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इट मींस लॉस इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी। और ये जो हम लोगों को लॉस देखने के लिए मिलता है ये किस वजह से रहता है? अलग अलग फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि भी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग्स और किस तरह से ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के अंदर जो अकाउंटेबल रहते हैं ये जो हमारे डेप्रिसिएशन रहती है गाइस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में कि कारण क्या है डेप्रिसिएशन होने के भी। तो देखिए प्राइमरी दो तरह की डेप्रिसिएशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, फिजिकल डिटेरियोरेशन एंड फंक्शनल ऑब्सोलिसेंस भी, ठीक है। दो कारण प्राइमरली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फिजिकल डिटेरियोरेशन। फिजिकल डिटेरियोरेशन का मतलब क्या है कि भाई वियर एंड टियर हम लोगों को बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। किस कारण से मिलता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यूसेज, अब देखिए जैसे जैसे बिल्डिंग को यूज हम लोग करते हैं तो बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे बिल्डिंग की वॉल्स हो गई, फ्लोर हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया या फिर रूफ हो गया, वो ये साइन शो करना स्टार्ट कर देते हैं वियर एंड टियर के भी। अब ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि हर एक कंपोनेंट की एक यूजफुल लाइफ रहती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फिजिकल कंडीशन है वो डिटेरियोरेट करती है बिकॉज ऑफ द एवरीडे एक्टिविटीज गाइस। सेकंड रीजन इज क्लाइमेटिक कंडीशन। अब कई बार क्या होता है कि जो बिल्डिंग या फिर प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको हार्श वेदर जो है फेस करना पड़ रहा है, जैसे तेज धूप पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस एरिया में, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है किसी बिल्डिंग के आसपास या फिर बिल्डिंग में तो वहाँ पे जो स्टील लगा होगा उसके ऊपर जंग जल्दी लग जाएगा। पीलिंग हम लोगों को पेंट की होती हुई देखने के लिए मिलेगी, मतलब पील ऑफ होता हुआ देखने के लिए मिलेगा पेंट। मोल्ड जो है वो ग्रो कर जाएगा ऑन द वॉल्स भी अगर मॉइस्चर वहां पे ज्यादा है गाइस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फिजिकल डिटेरियोरेशन। नेक्स्ट इज पुअर स्ट्रक्चरल डिजाइन और वर्कमैनशिप। तो जब बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था वहां पे उसकी फाउंडेशन ही सही से नहीं रखी गई, सही से जो स्ट्रक्चर था उसको तैयार ही नहीं किया गया, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो सही यूज नहीं किया गया, तो उस वजह से लीकी रूफ्स, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। अब इट ऑल्सो becomes one of the reason for the physical deterioration which ultimately leads to the loss in value of a building guys. After that next one is the functional obsolescence. अब देखिए functional obsolescence के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है वैसे वैसे जो नई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मॉडर्न फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन कंपेरिजन टू द ओल्डर बिल्डिंग्स भी, जिस वजह से जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू फिर हम लोगों को लूज होती हुई देखने के लिए मिलती है, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है नई बिल्डिंग जहाँ पे बन रही है अगर वो एनर्जी एफिशिएंट है, वहाँ पे इंप्रूव्ड बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो है HVAC सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज हुआ है, तो उन बिल्डिंग्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। और पुरानी बिल्डिंग जहाँ पे ये मॉडर्न फीचर्स नहीं है
उनकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को कम होती हुई देखने के लिए मिलेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज न्यू एमिनिटीज। अब जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर एडवांस्ड एमिनिटीज भी जो है प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन हो गया, बेटर बाथरूम्स बना दिए गए, एडवांस कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, स्मार्ट एनर्जी की मैनेजमेंट की जा सकती है इंडिविजुअल्स के द्वारा, और वहाँ पे लिफ्ट या फिर एलिवेटर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये कुछ न्यू एमिनिटीज अगर ऑफर की जा रही है नई बिल्डिंग्स के अंदर, तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ मोर वैल्यू इन कंपेरिजन टू द ओल्डर बिल्डिंग्स भी। सो दिस इज फंक्शनल ऑब्सोलिसेंस। किस वजह से होती है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और न्यू एमिनिटीज की वजह से भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, विच इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन गाइस, और ये पर्टिकुलरली यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। अब यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है इवनली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ भी, मेकिंग इट सिंपल टू अप्लाई एंड अंडरस्टैंड। मतलब 10% से अगर वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो पूरे जो यूजफुल लाइफ है, अगर 15 साल यूजफुल लाइफ है तो 10% से ही वो वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करती चली जाएगी गाइस। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, दैट इज डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। डी क्या हो जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर। सी क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट जो बिल्डिंग की है। एस विल बी द सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू क्या होती है? द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग आफ्टर द यूजफुल लाइफ। जैसे 15 साल अगर यूजफुल लाइफ है तो 15 साल बाद इस बिल्डिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल्वेज वैल्यू बोल देते हैं। एंड एन विल बी द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग, दैट विल बी इन ईयर्स गाइज। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी। नेक्स्ट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसको हम लोग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, जहां पे जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज की जाती है ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एसेट बुक वैल्यू। जो एसेट होता है उसकी बुक ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू होती है उसके ऊपर चार्ज की जाती है एक फिक्स्ड परसेंटेज के थ्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर रेदर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है और 10% उसके ऊपर जो चार्ज किया जा रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है ये बुक ऑफ अकाउंट में कम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि डेप्रिशिएट कर रही है इसकी वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। फिर अगर ये कम होकर 80 होगा तो 80 के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जाएगी। यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एसेट है वो लूज करता है अपनी वैल्यू को एट अ कांस्टेंट परसेंटेज ईच ईयर, रिजल्टिंग हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स। और जैसे जैसे यूजफुल लाइफ जो कम होती चलेगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होती चलेगी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन। सी क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। पी क्या है? डेप्रिसिएशन रेट। एन क्या है? नंबर ऑफ प्रॉपर्टी दैट द नंबर ऑफ ईयर्स द प्रॉपर्टी हैज बीन इन यूज, ठीक है। और डब्ल्यू डी वी क्या हो जाएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स। एन ईयर्स मतलब जितने पीरियड के लिए जो प्रॉपर्टी है वो यूज में है गाइस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अ बैंक परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹12,50,000। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज 2,50,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 years. So as per the straight line method of depreciation, what will be the annual depreciation? Options are 80,000, 90,000, 1 lakh या फिर 1,20,000. So the right answer will be option number C. तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे 12,50,000 जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट जो दे रखी है, ठीक है, बिल्डिंग की। तो C माइनस एस, एस क्या है? सेल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू 2,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन दैट इज 10 years। तो हमारे पास जो 10 लाख को हम लोग डिवाइड कर लेंगे विद 10, तो 1 lakh विल बी द वैल्यू गाइस, ठीक है, ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the physical deterioration, that is wear and tear, consider the following statements. Over the time, regular usage of the building can cause components such as wall, floor, building, electrical system and roof to show sign of wear and tear. Harsh climatic conditions such as rain, extreme heat, cold and humidity can accelerate the deterioration. Moisture can cause corrosion of steel, peeling of paint and mold growth in the walls. Poor structural design or workmanship may lead to faster deterioration through foundation problems, leaky roof and inadequate drainage system. So your options are 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1, 3 and 4 only या फिर 1, 2, 3 and 4 भी।
सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर, हमारे यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। हमारी सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो रेगुलर यूसेज है बिल्डिंग का, ठीक है, कैन कॉज कंपोनेंट टू शो साइन ऑफ वियर एंड टियर, बिल्कुल सही बात है। हार्श कंडीशन भी डिटेरियोरेट करती हैं, मतलब डिटेरियोरेशन को एक्सिलरेट करती हैं। मॉइस्चर की वजह से कोरोजन ऑफ स्टील हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पुअर स्ट्रक्चरल डिजाइन में लीड टू फास्टर डिटेरियोरेशन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर भी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, दैट इज अ डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट को विजिट कर लें। यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे भी। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायल कोर्स के बारे में, जहाँ पे 1 रुपये के अंदर आप लोगों को 24 आवर के लिए मास्टर कोर्स का एक एक्सेस जो प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यू कैन एनरोल इन दिस ट्रायल कोर्स फॉर जस्ट ₹1। और अगर आप लोग इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते ही जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट की कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करवाई जाएगी कंसेप्ट क्लासेस की हेल्प से, जो कि रिकॉर्डेड रहेंगी। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आप लोगों को जो कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे रिवीजन पर्पज के लिए। कंटेंट को प्रैक्टिस सही से आप लोग कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, तो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे इन जस्ट 24 लाइव क्लासेस फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं, और वो भी जस्ट 60 आवर्स के अंदर भी। और अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी मॉड्यूल की कवरेज एक सिंगल वीडियो के थ्रू हो जाए, तो अपने आप को एनरोल कर लीजिए बैंकर कैप्सूल कोर्स के अंदर, जहां पे आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं वो सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करवाए जाएंगे भी। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं आप लोग, इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। और ये जो बैंकर कैप्सूल कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी अवेलेबल है। जैसे अगर आप लोग IND-IFS की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को चारों के चारों मॉड्यूल जस्ट 4 वीडियोस के थ्रू कवर करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे उनके। और रिवीजन पर्पज के लिए वैसे ही कंसेप्ट नोट, चैप्टर वाइज MCQs प्रैक्टिस के लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग जो है वो चैप्टर वाइज कमांड अपनी एस्टेब्लिश कर पाएँ, उसके लिए चैप्टर वाइज MCQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन भी। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।